चादर तान के सोए कोई मखमल वाला, चादर तान के सोए कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोए। हो बिड़ले होवे रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरों में भी मस्त मलंगा बढ़ता जावे। भाग्य आप ही अपना गढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना गढ़ता जावे। जाने गली गली और नगरी, जाने गली गली और नगरी, हो दिल पे क्या क्या गुजरी, दिल पे क्या क्या गुजरी। जग ना जाने जाने गुजरी, दिल पे क्या क्या गुजरी, हो दिल पे क्या क्या गुजरी। चकमक करती रोशनी और सरपट भागती जिंदगी से दूर, कहीं बहुत दूर घने गवई अंधकार में पलते अनाथ बचपन का वैभव कभी देखा है आपने? देखा तो ज़रूर ही होगा, पर महसूस भी किया है क्या उसी वैभव से? पीछे छूट गए अंधेरे भी जब तब सामने से आकर डराते हैं, और भविष्य को कोई कहीं डोर दिखाई ही नहीं पड़ती। कीचड़ मिट्टी में सने समय के पांव पर रास्ते की धूल लिपटती जाती है और आगे का रास्ता भारी होता जाता है। चिड़ियों के गीत और फूलों की सुवास भी मन को तभी महकाती है जब सिर पर माँ का हाथ हो, सिर पर माँ का आंचल हो, तो दिन दोपहर शाम तक भटकते रहना भी अच्छा लगता है। अगर माँ हो तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत देर बाद बहुत दूर से लौटकर घर आना। पर मेरी माँ तो थी ही नहीं, मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं कि माँ भी होती है या जिंदगी में माँ भी होनी चाहिए। वो तो मैंने अपने दोस्तों को अपनी माँओं के साथ देखा तो जाना कि माँ हो तो सारी ताड़ना सारे ताप हर लेती है, माँ हो तो गलतियाँ करने की छूट रहती है, माँ हो तो भागने दौड़ने लड़ने झगड़ने रोने गाने के भी अपने मजे होते हैं। जब ये सब जाना तभी ये भी जाना कि अगर माँ न हो तो कितने कठिन हो जाते हैं बचपन के दिन, कितनी सूख जाती है नदियाई रातें, कितने पथरीले हो जाते हैं जिंदगी के रास्ते। जब जब ऐसा होता तब तब ये भी दिखता कि कितने बच्चों के तो बाप भी नहीं है। मेरी माँ नहीं थी पर बाबूजी तो थे, और जब बाबूजी के बारे में सोचता हूँ तो माँ के हिस्से के आंसू भी आंखों में आकर रुकने से मना कर देते हैं। मुझे याद आता है जब जब माँ का न होना इस तरह रुलाता, तब तब देखा तो बाबूजी की छाया आसमान से भी बड़ी हो जाती थी। जब कभी किसी भोर, किसी दोपहर या किसी शाम मैं गांव से बाहर दूर किसी सिवान में बैठा अपने बचपन के उन अंधेरों में डूबता होता, तो बाबूजी मेरे आंसू, मेरे झगड़े, मेरा अकेलापन, मेरी शैतानियाँ, मेरा लड़कपन, मेरा वजूद, मेरा सब कुछ अचानक पीछे से आकर अपनी गोद में ढक लेते थे। क्या है बाबू, गुब्बारा लेगा? कितने का है भैया? 20 रुपया। ये लो। कौन सा लेगा, कौन सा? मैं लेगा? छोटा था, हाँ, बहुत बच्चा था, तब नहीं समझ पाता था कि जब मुझे माँ की कमी रुलाती है
तब बाबूजी मुझे खूब पढ़ने को क्यों कहते हैं? लेकिन जब मैं उनको दिन दिन भर दूसरों के खेतों में फावड़ा चलाते देखता तो अचानक ऐसा लगता कि मेरी आंखों में उनके बोए सपने जैसे अखवाते से हों। सामने के पेड़ पर बने घोंसलों में चिड़िया के बच्चे जैसा पंख फड़फड़ाते हों। चलो 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 चलो। हाँ। मास्टर कुछ नहीं ना बोलता है, खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ, क्योंकि कलेक्टर बनना है ना तुमको, बढ़िया से मन लगाना, खूब पढ़ना। हाँ। अरे उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या सखी तनी देखले अइहा, सखी तनी देखले अइहा कि कौने बने बाबुआ हमार, सखी तनी देखले अइहा। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बड़े आदमी बनो। ये समझ नहीं आता था कि बड़ा आदमी बन के क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन तभी बाबूजी की पीठ पर बहता पसीना मेरी आंखों में उनके बोए सपने का अंकुर सींचने लगता। बाबूजी दिन भर मजूरी करते और शाम को खेतों में ही बैठकर मुझे पहाड़े सिखाते, किताबें पढ़ाते, लिखना बताते और कहते कि मेरा बाबू कलेक्टर बनेगा। पढ़ो बाबू पढ़ो, आ रहे हैं। अरे बस थोड़ा सा रह गया, खोद के आ रहे हैं। पढ़ो। दो एकम दो, दो दूना चार, दो त्यान छः, दो चौक के 8, दो पाँचे 10, दो छक्के 12, दो साते 14, दो अट्ठे 16, दो नवा 18, दो दहा में 20, तीन एकम 3, तीन दूना 6, तीन त्रिक के 9, तीन चौक के 12, तीन पचे 15, तीन छक 18, तीन साते 21, तीन नौ अठे 24, तीन नवा 27, तीन दहा में 30। साल वाला कलेक्टर बनावत हुए। मुझे क्या मालूम कलेक्टर कैसा होता है, पर जब दूसरे बाबू को सुना के कहते कि कलेक्टर बनाएंगे, तब मुझे लगता कि कलेक्टर शायद कुछ बहुत बड़ा होता होगा। लेकिन जिंदगी अपने नियम तो बदलती नहीं, न किसी के सपने से न किसी के ताने से। जिंदगी के अपने नियम और अपनी गति चलती रही, आगे बढ़ती रही मेरी जिंदगी। बाबू फावड़ा चलाते रहे, मेरे जहन में अपना सपना बिछाते रहे। हम बाबू की मेहनत देखते रहे, किताबें पढ़ते रहे और बस यूं ही चलते चलते एक दिन बड़े हो गए। बाबू का कलेक्टर वाला सपना मेरी आंखों में नहीं, गांव भर की जुबान पर भी चढ़ा रहता था। लेकिन इस ताने को मैंने आखिरी ताना बना दिया। बाबू से कह दिया कि बस साल भर का समय दीजिए बाबू, दिल्ली जाऊंगा और अब आप फावड़ा कम चलाइएगा, मैं अपना खर्चा जुटा लूंगा और साल भर बाद कलेक्टर बनकर ही आऊंगा। सिर से पगड़ी उतारकर बाबू ने हमसे छिपकर आंसू पूछे थे। इधर गाड़ी खुली, उधर बाबू घूमे। मैं पीछे से भी उनके आंसू को देख रहा था। इन आंखों में बाबू के सपने ने न जाने कौन सी धार डाल दी थी। दिल्ली आया था कि कोचिंग करूंगा और कलेक्टरी का इम्तिहान पास करूंगा। वो तो दिल्ली आकर पता लगा कि कलेक्टर बनने के लिए आईएएस की परीक्षा पास करनी होती है। गांव वाले बाबू साहब के रिश्तेदार दिल्ली में इंजीनियर थे। बाबू ने बाबू साहब से कह के उन्हीं के घर में ट्यूशन लगवा दिया। उनके बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हीं के आउट हाउस में रहने का ठिकाना भी बना लिया। रहने खाने की चिंता हटी तो बस अब एक ही फिक्र थी, एक ही नशा था, एक ही लक्ष्य और एक ही जुनून
कि कहाँ से करूँ आईएएस की तैयारी कि ज़बरदस्त हो। इंजीनियर साहब ने मुझे जीएस वर्ल्ड का नाम बताया था। बोले यहीं से करो कोचिंग, मैं बात कर लूँगा। और फिर शुरू हुआ अखुआते हुए सपनों में रंग भरने का संघर्ष। निकालना और बाकी समय अपनी पढ़ाई में खर्च करना, अपनी योजनाएं बनाना, विषयों की गहराई में उतरना नियमित साधना हो गई थी। कोचिंग और कोचिंग के शिक्षकों की मेहनत ने प्रेरणा भरी और पढ़ाई लिखाई का मतलब समझ आने लगा। अनथक मेहनत, पक्का इरादा, लक्ष्य पर नज़र और खुद का अनुशासन ये शब्द नहीं थे, मंत्र की तरह थे। गांव की मिट्टी में उगा अंकुर शहरी आबो हवा में प्रशासक होने के गुर सीखने लगा था। जीएस वर्ल्ड में तैयारी के दौरान हमने पढ़ाई ज़्यादा तो नहीं की, पर जितनी भी की योजनाबद्ध ढंग से की। अभी थोड़ा समय है, रोटी बनाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे ना, तब तक पढ़ो। क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ोगे तब ना आएगा, पढ़ो इसको। हंस रहा, पढ़ो। मुझको भूख लगा है। जब तक पूरा पढ़कर सुनाओगे नहीं तब तक खाना मिलेगा नहीं। पूरा पढ़ के सुनाओ तभी खाना मिलेगा। बिंदिया के मोल सखी बुझे ना सजनवा, बिंदिया के मोल सखी बुझे ना सजनवा, कबूले उकरी है नादानी हे राजा जी, हे राजा जी बिरह में तड़पे जवानी, हे राजा जी बिरह में तड़पे जवानी। होठवा के लाली हमारी माथे के गजरा, आखियां के बेधता रे रोज रोज कजरा, होठवा के लाली हमारी माथे के गजरा। अरे इधर बैठो, इधर ये इधर खड़ा हो जाओ, ये ऐसे। हाँ बाबू, खाना खाएगा, पढ़ाई करेगा, नून रोटी खाएंगे, कलेक्टर बन के दिखाएंगे। खा लो खा लो, इसको भी खाना है। मेरा बाबू खाना खाएगा, कलेक्टर बनेगा। कितना बढ़िया खाना बना। परेशानी है राजा जी, हे राजा जी बिरह में तड़पे जवानी, हे राजा जी बिरह में तड़पे जवानी। अच्छा भैया, कौनी जगह पढ़ाला? तेरे बाबू बड़ा तारीफ करत है ना, कौन कोचिंग है भैया?
जेएस वर्ल्ड। जीएस वर्ल्ड। हम्म। हाँ सुनली बड़ा तारीफ कइनो तेरे बाबू। बताओ तर ना पूछली चचा से तो कहने कि अरे बड़ा बढ़िया है जो ना कोचिंग है कॉलेज है स्कूलों में सारी सुविधा है बढ़िया है एक नंबर है। के मरो छोट भार अलग सोचली होके पढ़ाई। भेजा 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 हैं? भेजा भेजा एकदम भेजा। बढ़िया पढ़ाई होले। एक नंबर। बस या तो बाबू से बतियाई तो कहीं कम ले जाओगे छोटा बच्ची के और लिख के बढ़िया होता है वो जो ना कलेक्टर वलेक्टर बने। ला भैया ओकर हमें तो ही पता होता कुछ डिटेल दे दिया हमके जीएस वर्ल्ड का। ला भैया ठीक। कभी किसी के मुंह से सुना था कि एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने ढोती है, लेकिन एक पिता अपने बच्चे अपनी चिंताओं में ताजिंदगी ढोता है। सही है, अगर आपके अपने सपने के पीछे आपके माँ बाप खड़े हों तो वे सपने दृश्य से धरती पर उतर ही आते हैं। बाबू की चिट्ठियाँ आती थी, कभी कभी फोन भी करते थे। ज़्यादा बातें तो नहीं होती थी, पर उनके उन 2 शब्दों ने ही हमें हमारे सपनों के साथ पल पल नया किए रखा। और एक दिन वो भी आया जब मैंने दिल्ली से बाबू को फोन किया। मेंस परीक्षा की मेरिट सूची में मेरा नाम शामिल था। फोन पर मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरा रोम रोम बता रहा था कि बाबू ने आंखों की नमी गले में ही रोक रखी थी शायद आज। इंटरव्यू नजदीक था। दुनिया जहान की जानकारियों का गहन अध्ययन किया, सीनियर्स से मिला, शिक्षकों ने राह बताई और इंटरव्यू बड़े आत्मविश्वास के साथ फेस किया। लोक सेवा आयोग के अफसरान मेरा बैकग्राउंड पूछ रहे थे। किसान मजदूर का बेटा हूं, मेरा यह जवाब सुनकर उन्होंने आंखें चौड़ी कर ली। गरीब भी, किसान भी, मजदूर भी, ग्रामीण भी, तो फिर इतनी तैयारी कैसे की? बस मेधा और मेहनत का सामूहिक प्रयत्न है सर। मेरे इस जवाब पर मुझे याद है अफसरों ने एक दूसरे की ओर देखा था। कोई साधारण इंटरव्यू ने एक लंबी जद्दोजहद चली थी। शारीरिक मेहनत करने वाले एक मजदूर के बेटे की मानसिक मजबूती की परीक्षा की घड़ी थी वो। मुझे अपने शिक्षकों की सिखावन याद थी। हर सवाल का जवाब देते हुए मेरे चेहरे पर एक अस्थायी मुस्कान थी। वो तो जब फाइनल रिजल्ट आया तब मैंने मुस्कुराहट की कीमत जानी। भारतीय प्रशासनिक सेवा ने एक मजदूर को जीवन भर की उसकी मजदूरी चुका दी, जिसका बेटा कलेक्टरी के लिए चुना गया था। मैं तो बाद में पहुंचा। कलेक्टरी की खबर कलेक्टर के गांव पहले ही पहुंच चुकी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि बाबू रोए तो जरूर होंगे, पर खुश कितना होंगे यह अंदाजा लगा पाना मेरे बस के बाहर की बात थी। बस इतना सोचकर सुकून मिला कि जीवन भर जितने ताने सुन सुन के बाबू ने मुझे अपने सपने के साथ पाला था, उनके सामने आज हंस हंस कर गुजरते होंगे बाबू। बेटवा पढ़ जाई रोज स्कूल में, खेली नाही धूल में ना। बेटवा पढ़ जाई रोज स्कूल में, खेली नाही धूल में ना। अपने बेटवा के पढ़ाईब ना 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 मेरी कहानी में बताने के लिए बस अब एक ही चीज रह गई है, और वो ये कि उस दिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा गांव आज मेरे साथ होली खेलेगा। मैं पूरे 1.5 साल पर गांव लौट रहा था। जब मैं गांव पहुंचा तो अचानक ही दिखा एक झुंड, गांव के लोग, साथी संगाती, टोले मोहल्ले के चाचा ताऊ। भीड़ बड़ी थी और सब हंस रहे थे, सब मुझे छू रहे थे, पर मैं सिर्फ बाबू को देख रहा था। बाबू झूम झूम कर नाच रहे थे, रंग गुलाल लगाए बाबू गांव की उसी भीड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे जिसमें से कोई मुझे कलेक्टर बनाने का श्रेय नहीं ले रहा था।
नाचते गाते शाम ढलाई थी और अचानक से ही बाबू कहीं दिख नहीं रहे थे मुझे। मैं उन्हें खोजते खोजते खेतों में जा पहुंचा तो देखा मेरा इंतज़ार करता वो शख्स ढलते सूरज को बिता देना चाहता था। हाथ में मिट्टी का धेला थामे बाबू आज शायद सचमुच माँ को बहुत याद कर रहे थे। मैंने खेतों में पहुंचते ही उनसे कहा कि बाबू घर चलिए, दिन ढलने को आ गया, देखिए तो सूरज भी ढल गया है। मुझे गले लगाते हुए बाबू ने बस एक ही बात बोली कि सूरज तो अब उगा है रे पगले, वैसे आज बहुत कुछ ढल भी तो गया। हम बाबू को कलेजे से लगाए ढलते सूरज को देख रहे थे। उस रोज रात माँ बनकर आई थी। उस रोज बाबू ने मुझे खाने को दूध रोटी दी थी। मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। ओ कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। बिरले हो रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों से रास्ता खोजे। मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो 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 जावे रे।